ઓખા બેટ દ્વારકાની આ પાવન ભૂમિ દ્વારકાધીશના મુખ્ય મંદિર સાથે અનેક પ્રાચીન ધાર્મિક સ્થળો ધરાવે છે। આ શ્રદ્ધાના સ્થાનકોમાં રામાવતાર સમયનું દાંડી હનુમાન મંદિર અને તેની પાસે આવેલું 84 ધૂણાનું પવિત્ર સ્થાનક અનોખો ઇતિહાસ ધરાવે છે। કહેવાય છે કે 84 ઋષિમુનિઓ એક સાથે મળીને પોતાની તપ શક્તિથી આ 84 ધૂણા પ્રગટાવ્યા હતા, જેમની સ્મૃતિ આજે પણ અહીં જીવન જોવા મળે છે। હરિહર ઉદાસીન આશ્રમ દ્વારા સિદ્ધ 84 ધૂણા આશ્રમ ખાતે પ્રથમવાર શ્રીમદ ભાગવત કથાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દિલ્હીવાળા મહામંડલેશ્વર સ્વામી જગદીશદાસજી મહારાજના મુખેથી ભક્તો અહીં કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે। આ કથાના મુખ્ય યજમાન અશ્વિની કુમાર વધવા છે। આ કથા તારીખ 17 સુધી ચાલશે, જેની સફળતા માટે સાધુ સંતો, महंतो અને ઓખા નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ સહિતના અગ્રણીઓ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે। उदासीन आश्रम नई दिल्ली का ये भेट द्वारका 84 धूना सिद्ध स्थान हमारे गुरु महापुरुष बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी की ये 84 धूना सिद्ध स्थान है। इस स्थान पे बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने गहन तपस्या 27 साल तक करी। 27 साल करने के बाद में यहाँ से वह दिल्ली चले गए और दिल्ली हरिहर आश्रम के महंत बने। उन्हीं की कृपा से, उनकी ही आशीर्वाद से हमारे आश्रम के परमप्रिय भक्त श्री शकुंतला वधवा के सुपुत्र अश्वनी वधवा परिवार की तरफ से हमारे गुरुदेव भगवान श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी के निमित्त ये प्रथम पहली भागवत भेट द्वारका 84 धूना में हो रही है। यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि भेट द्वारका वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और गुजरात प्रदेश का यह गौरवशाली स्थान है। यहाँ पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ विराजमान हैं, जैसे भेट द्वारका, गोमती द्वारका, सुदामापुरी, अनेक तीर्थ स्थान है। और 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर भी विराजमान है। अनेक तीर्थ हैं। तो हम दिल्ली वासी, हमारी संगत के यह बड़ी गौरवशाली परंपरा में हमारे महापुरुषों के द्वारा हमारे आदरणीय परम पूज्य परम आदरणीय श्री महामंडलेश्वर श्री जगदीश दास जी व्यास मंच पर विराजमान होकर के यह कथा श्रीमद् भागवत हमारे हरिहर संगत अनेक भक्त जो द्वारका भेट द्वारका आते हैं वो समन कर रहे और अपना जीवन को धन्य बना रहे। तो मैं आशा करूँगा, प्रार्थना करूँगा भगवान द्वारकाधीश से कि इस दिव्य भूमि, पुण्य भूमि और तपस्वियों की भूमि में दर बरस यहाँ पर कथा हो, पुण्य के काम हो, सत्कर्म हो, पूजा पाठ अनेक तरह से ब्राह्मण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा यहाँ पर तप हो। और ये बाबा हरिहर की गौरवशाली इतिहास में ये पहली बार कथा होने जा रही है। तो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 17 तारीख को पूर्ण થઈ जाए। पाछे हम लोग हरिद्वार से दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का ही यह स्थान है। और द्वारका वासियों से मैं यही आशा प्रार्थना करता हूँ कि आप भी आकर के और इस पुण्य अपने जीवन को धन बनाए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। मैं अश्विनी कुमार वधवा। सदगुरुदेव भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सब पंचों की, सब संतों की जय। हरिहर उदासीन अखाड़ा दिल्ली और द्वारकाधीश ये हमारा गुरु स्थान है। और इस स्थान पे हमारे गुरु जी ने आज से 40 साल पहले 30 साल तपस्या की और ये 84 धूने सिद्ध किए, इसलिए इसका नाम 84 धूना कहा गया। और हमारी दिली तमन्ना थी कि हम अपने गुरु स्थान पे एक बार भगवत कथा कराएं, मगर सुविधा ना होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से अब हमें सहारा मिला कि हम यहाँ पे कथा करवा सकते हैं। हम नहीं करवा सकते, ये गुरु जी ने करवाई। हमें तो सिर्फ पात्र बनाया है उन्होंने कि आप जाओ और आगे होके ये कथा करवाओ। बाकी तो ये सब संतों का प्रताप है और इस जगह का प्रताप है और हमारे गुरु की तपस्या का रंग है जो अब मतलब खिल के
आ रहा है सामने। मेरा नाम वीना चड्ढा, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने डिफेंस सीएसडी में भी 40 इयर्स जॉब करी है। हम लोग सब दिल्ली हरिहर आश्रम से आए हैं और यहाँ पे 83 साल में भागवत कथा के लिए। और ये भागवत कथा एक टापू में हो रही है और इतने मेन जंगलों के बीच में, और तब भी वहाँ पे सारी संगत ऐसे पहुँची है, जो भी ऊपर वाले का चमत्कार है कि भागवत कथा करने के लिए जहाँ दिल्ली शहर जैसे में इतना रश नहीं होता, जो यहाँ पे इतने भागवत कथा वाले भगत लोग पहुँचे हुए हैं। और जहाँ पे ये 84 धुना इतना चमत्कारी है कि यहाँ पे हमारे बाबा पुरुषोत्तम दास जी द्वारकाधीश जी महाराज जी ने इतना तप किया है। जब वो शाम को आरती करते थे, सारे जंगल के जानवर आ जाते थे और जैसे ही आरती के घंटे बंद होते थे और वापस चले जाते थे। और उसके बावजूद यहाँ पे 84 ऋषियों ने मिलकर 84 धुना को अपने यहाँ प्रज्वलित किया है। और इतनी तपोभूमि बन रही है ये इसकी, जिनको यहाँ कोई आ भी नहीं सकता था। और अब ये इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन गया और इतना चमत्कारी है कि जो टूरिस्ट में भेद द्वार आता तो यहाँ से जाए बिना, दर्शन किए बिना जाता नहीं है। और वो इतना तपोभूमि वाले, ये तपोभूमि इतनी है, आप आके देखो, इतना ऐसा लगता है बैकुंठ में तो हम बाद में जाएंगे, ये जीते जी हमारा गोलोक और बैकुंठ लगता है। और ऐसा लगता है कि हम किसी नेचर में ही आ गए और भगवान ने कोई असीम कृपा करी है, जो हमारे को इतने बड़े समुद्र टापू के बीच में हमें एक भागवत कथा का श्रवण करने के लिए हमें चुना है। मैं महंत कमलदास 84 धूना बेड़ द्वारका में यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव भगवान ने श्री श्री 108 बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने लगभग 30 साल यहाँ पे तपस्या की। और यहाँ की मान्यता है कि 84 सिद्धों ने यहाँ पर 84 धूनी लगाकर जप और तप किया था। तो सदगुरुदेव भगवान को साधना करनी थी, तो साधना करने के लिए यहाँ पर 84 धूनियों की खोज की और 84 धूनियों के बीच में लगभग 30 साल तक अखंड तपस्या की, शरीर में भभूति रमाकर। और यह जो पावन भूमि है द्वारकाधीश भगवान की, यह तो एक तीर्थ क्षेत्र है। और तीर्थ क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराना करोड़ों करोड़ों पुण्य का लाभ मिलता है। हमारे श्री हरिहर उदासीन आश्रम के पीठाधीश्वर महंत श्री स्वयं मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में यह सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो कथा व्यास हैं वो हमारे बड़े गुरु बंधु महामंडलेश्वर स्वामी जगदीदास जी महाराज हैं। और जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं माता शकुंतला, उनके सपुत्र श्री अश्वनी बधवा जी, यह पूरा परिवार दिल्ली से आए हैं और लगभग इनकी कई पीढ़ी बीत चुकी यह हरिहर उदासीन आश्रम से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने भी सदगुरुदेव बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज से नामदान लिया था। तो इनकी इच्छा थी कि हम द्वारका में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराएं। और पहला ये ऐसा कार्यक्रम है यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का, जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 11 तारीख से यह सप्ताह शुरू हुई और 17 तारीख को विराम लेगी। 17 तारीख को सभी संत महापुरुषों का भंडारा, और दूर दूर से इस कार्यक्रम में हमारे सभी संत महापुरुष कुछ पधार चुके हैं, कुछ पधार रहे हैं। और आगे भी हमारी इच्छा है यहाँ पर हर साल ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहें, क्योंकि ये जो भूमि है, यह भूमि एक तीर्थ क्षेत्र है, टापू के बीच में है। पहले यहाँ पे असुविधाएं थी। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बहुत ही विकास कार्य किए गए। और एक जो क्या नाम है सुदर्शन सेतु का जो निर्माण किया है, उससे आने वाले समय में यात्रियों का और श्रद्धालुओं का यहाँ पर आवागमन बढ़ेगा और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाए।